नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास। बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के। रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि वसत निधि वन सदा। भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु। अग्रदास वली कल्याणकारी। जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज बिहारी। अविलोकत रहें केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। उत्तम भोग लगाए मोर मर कटुति पोषण। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु के। आसु धीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भोरी। बार बार भगवत रसिक उर्लाऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। स्वामी श्री हरिदास चरण बल वो को भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में। तीन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका। देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वील भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद कर आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम। जुगल रीत सोहि बंदो चरण बार बार राधा चरण जुके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं। सेवा सिखाए वे मैं ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों।
राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज करु माथ धारि के सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सच जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। जय 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 श्री निधिवन राज, गौर श्याम गौ अति सुखदाई, सब विधि करत दुहुन के काज। महारूप रस रास छबीले, अद्भुत जामे प्रेम समाज। श्री कुंज बिहारी ललित रसिक वर, तुम ही को है हमरी लाज। नमो नमो जय श्री वृंदावन, रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, ये प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बरबंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भे पीवत मकरंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। श्री बिहारीदास जी महाराज के सिद्धांत के पदन को ही अभी भैया आप नित्य प्रति कछु उनके लिखे हुए अनुभव को ही आप श्रवण कर रहे हो। बिहारीदास जी की स्वामी हरिदास जी में कितनी निष्ठा है, कितनी आस्था है, या बात को आप याते समझ रहे हो भैया। बिहारीदास जी ने कितना समर्पण किया है स्वामी जी के प्रति, या को आप सुनते चले आ रहे हो। आज के प्रसंग में और श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, अपने मन से ही कह रहे हैं कि अब कछु मेरो कहो करो। अरे बोले भैया, अब तू मेरी बात मान ले, तू मेरो ही कहो कर। मैं जो तुमको बता रहे हूँ वह बात को तू मन लगा के सुन भैया। बार बार बिहारीदास जी अपने मन को ही पाठ पढ़ा रहे हैं। पिछले प्रसंगन में आप सुनी आए होंगे कि सुनी मन मधुकर ज्ञान सिखाऊं, चरण कमल रति रुचि उपजाऊं। यहाँ भी बिहारीदास जी महाराज अपने मन को ही ज्ञान सिखा रहे हैं कि भैया तू श्री बिहारी जी महाराज के चरणन में रति कर ले। और यहाँ भी महाराज कह रहे हैं कि अरे भैया मन तू मेरो कहो, अर्थात मैं जो कह रहा हूँ भाई तू मन लगा के सुन। जो संतत सुख पायो चाहो,
संतत माने एक रस। भैया यदि तू सब दिन सुखी होना चाहे और तू एक रस चाहे तो भैया एक रस के एक ही उपासक भाई, एक रस के एक ही उपासक हैं जिनको नाम है श्री हरिदास। संतत माने एक रस। यदि तू केवल एक रस ही रहना चाहे, एक रस ही जीवन जीना चाहे तो एक ही रसिक की उपासना कर। सब जगह ते अपने मन को हटा ले भैया। जो संतत सुख पायो चाहो तो छाड़ो हठ अपनो। तू अपनी हट छोड़ दे, तू अपनी जिद छोड़ दे, अपनी मनमानी करवा बंद कर दे भैया। ऐसे ये मंत्र कह रहे हैं। एक दोहा में बिहारी दास जी मंत्र ऐसे भी कह रहे हैं कि बिहारी दास मन सो कह अब न लगाऊं तो जस गाऊं हरिदास को तै सुख देना मोय। बोले भैया मैं तो को अब और कोई जगह पे लगाऊंगा ही नहीं, तेने बड़ी कृपा करी जो तू स्वामी जी के भजन में लग गए। तो यहाँ भी ये मंत्र ही कह रहे हैं, जो संतत सुख पायो चाहो तो छाड़ो हठ अपनो। तू अपनी हट छोड़ दे भैया। यहाँ महाराज मन मान जाए सब काम बन जाए। काऊ ने ऐसे कही है कि आदत बुरे संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरे संभाल लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो यहाँ बोले भैया तू अपनी आदतन को संभाल ले। भजन कभी मालाते नहीं होवे है भैया, भजन तो विचारन ते होवे है। हमारे विचार इतने उत्तम होने चाहिए, हमारे विचार इतने पवित्र होने चाहिए, हमारे विचार ऐसे होने चाहिए जो महाराज जो कोई हमारे विचारण को सुने, विचार को मतलब शब्द है, विचार को मतलब वाणी है, हमें अपनी मीठी वाणी को परित्याग नहीं करना चाहिए। तो बोले तू छाड़ो हठ अपनो। हर बात में हर जगह ये मन अपनी ही चलावे है। जब भी कभी भजन होगो, जब भी कभी सुख मिलेगो, जब भी कभी शांति मिलेगी तो अपनी हठ छोड़वे में मिलेगी, अपनी जिद छोड़वे में मिलेगी। आज जो महाराज गुरु शिष्य में बन नहीं रही है वह को कहा कारण है? वह को कारण ये मन की हट ही तो है। और है कहा ये मन महाराज नहीं जो है, नेक भी कोई गलती कर दे, नेक भी कोई कछु कर दे तो महाराज ये बरस पड़े है भैया। ये बोलवो तभी तक है जब तक तुम्हारे हृदय में कोई वस्तु नहीं आई है। जब हृदय में वस्तु आ जाएगी तो भैया मन को अपनी हठ छोड़नी ही पड़ेगी। तो यहाँ बोले छाड़ो हठ अपनो। या के भैया बहुत भाव है, जितनों भी आदमी या के बारे में वर्णन कर सके हैं। अर्थात मन को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, अपनी ऐठ छोड़नी पड़ेगी, अपनी अकड़ छोड़नी पड़ेगी। अर्थात महाराज तिजोरी की चाबी देनी ही पड़ेगी। आज जो घर में समस्या खड़ी है रही है वो केवल मन के पीछे है रही है। जावे को मन नहीं करे है, बात करवे को मन नहीं करे है महाराज, एक दूसरे के मन नहीं मिले हैं। मन मिलवे को मतलब यहाँ विचार नहीं मिले हैं महाराज। उनकी विचार हमें नहीं भावे, उनकी आदत हमें नहीं भावे भैया। है तो ये बहुत बड़ो कड़वो जहर, पर जब भी मिलेगो महाराज या जहर को पी के ही मिलेगो। जितने जितने लोगों को मिलो है या जहर को पी के ही मिलो है महाराज। सहन करवे में जो
मिलो है वो महाराज कहवे में नहीं मिलो है, जो सहवे में मिलो है। तो यहाँ बिहारीदास जी सहवे की ही कह रहे हैं भैया। यहाँ वही बात लौट के यहाँ आ जाएगी कि बोले कौन भलाई रे भाई, बोले कछु गांठ को जाई। ये प्रसंग सब आप पहले सुन आए हो भैया। तो छाड़ो हट अपनो, तू अपनी जिद छोड़ दे, तू अपनी हट छोड़ दे। यदि ये मन अपनी जिद छोड़ दे, हट छोड़ दे, तो महाराज जो भी कोई लोग यहाँ संसार में रह रहे हैं, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे उनको शरीर काम नहीं कर रहे होए, उनकी सेवा भगवान से कहीं कम नहीं होगी। पर हम लोग तो ये चाहे कि अभी होए और यही वक्त होए और तत्काल होए। तो भाई आज के ढार में ढरवे को ही आप समझा रहे हैं कि तू अपनी हट छोड़ दे, अपनी तू जिद छोड़ दे। टेढ़ी चाल चल बिगिरो पट, तो भैया बिहारी जी महाराज के मार्ग ते टेढ़ो चल रहे हो। तो को ये संसार के लोग न जाने क्यों अच्छे लग रहे हैं भैया। टेढ़ी चाल चल बिगिरो पट, ताको मूड धुनो। तो भैया यदि उल्टी चाल चलेगो, अर्थात श्री बिहारी जी महाराज के अलावा या संसार और संसार के लोगन में मन देगो, तो भैया तो को मार पड़ेगी का उस। ऐसो भी बिहारीदास जी एक चौबोला में कह रहे हैं कि बसी है मेरे नाती पूता, जो लो आए गए जमदूता। तू तो महाराज इनकी खैर मना रहे हो है, तू तो महाराज इनके गाजर सिन्नी बांट रहे हो है कि महाराज मेरे नाती बेटा सुखी रहे, उन्हीं को सुखी देखना चाहे। ऐसा सोचते सोचते भैया यमराज के दूत तो को आके घेर लेंगे। एक जगह ऐसे भी बिहारीदास जी कह रहे हैं, तू बैठो बके 72 अहमक ढहके तोए। अरे तू अभी भी 72 बातन में बना रहे हो है। तेरो अहम तेरे मन की जो महाराज टैंट है वो भैया तो को डहक जाएगी, अर्थात तो को मार्ग ते विचलित कर देगी। तो भैया को कैसे रहो मोही नाही प्रयोजन, ललित किशोरीदास जी को है ये। मोकु तो श्री हरिदास बचन प्रतीत, कोई कैसे हो रहो भैया हमें कछु मतलब नहीं है। हमें तो स्वामी जी महाराज के घर जानो है, स्वामी जी को भजन करके जानो है भैया। या मौके को मत चुकाओ। वह मार्ग कित हो गयो, जे चल गयो हरिदास। श्रीपति राम कृष्ण लो को स्वट क्यों रास। बोले भैया वो कौन सा मार्ग हो जहाँ में स्वामी जी चले गए हैं। स्वामी जी को जो जीवन हो वो कैसा हो। बर सरल स्वभाव भजन उछाव। कैसो सरल स्वभाव है स्वामी जी महाराज को। बर सरल स्वभाव भजन उछाव। ललित प्रकाशकार की यहाँ बात याद आई गई है। स्वामी जी को कितना सरल स्वभाव है। जो कोई आवे महाराज स्वामी जी के यहाँ से उठ के ही नहीं जावे। और भजन में महाराज आप इतने सावधान है, सेवा में इतने सावधान है। नहीं विरोध काहू सो। स्वामी जी महाराज जब तक धरा धाम पे रहे महाराज स्वामी जी को काहू भी विरोध नहीं रहे हो। विरोध जो है वो अपनी इच्छा में है और बोध जो है वो तेरी मर्जी में है। तो स्वामी जी ने तो महाराज ऐसा कर रखो, कोई कुछ कहो कोई कुछ कहो, हम अटके हैं जहाँ अटके हैं। अरे भैया तुम्हें जो भाव है। तो बर सरल स्वभाव भजन उछाओ। और नहीं विरोध काहू सो, कृत अति अपराधा तज आराधा। स्वामी जी महाराज तो काहू की कोई अपराध की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। कृत अति अपराधा तज आराधा, नित्य करत कृपा बहु सो।
स्वामी जी महाराज बाहु पे भी अपनी कृपा करते, चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो। ये महाराज तभी है सके है जब मन हमारा है गयो होए, मन मोहन को है गयो होए, मन ने महाराज अपनी टैंट छोड़ दी हो, अपनी ऐंठ छोड़ दी हो। आज आश्रमन में महाराज लोग नहीं रह रहे हैं, घरन में बहू बेटा नहीं रह रहे हैं, वह को कहा कारण है महाराज मन नहीं मिल रहे हैं। अरे भैया इनके मन तो कैसे मिलेंगे, मन तो महाराज जब भी मिलेंगे तब खुद को ही मिलाने पड़ेंगे। यहाँ तो जिन जिन लोगों की समझ में ये आ गयो है संसार और सुख, महाराज वाको जीवन तेरी मर्जी में है गयो है। जा पे चुप रहनो आ गयो, जा पे सहनो आ गयो, महाराज वही जीवन धन्य है। तो यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज भी बात समय पे कोई कितनों भी अपराध कर ले तो, कोई कितनों भी अपराधी आ जातो, वाकु भी सची स्वर्ण जी ऐसे लिख रहे हैं, कृत अति अपराधा तज आराधा नित करत कृपा बाहु सो। महाराज बापे भी स्वामी जी कृपा करो करते हैं। सज्जन अवतंसा परम प्रशंसा कर अमलक आनंदा। जो जो स्वामी जी की शरण में आतो, जो जो स्वामी जी के दर्शन करने के काजे महाराज आतो, सज्जन माने संत लोग, वो सब महाराज आनंदित है के जाते और पूरे रास्ता भर और हृदय में स्वामी जी की छवि को धारण करके स्वामी जी की गुणान बात को ही गाते रहते। काउ समय महाराज अकबर जब आयो है स्वामी जी के दर्शन करवे के काजे, तो अकबर ने भी बीरबल से पूछे कि निज आसन बिच आय के बूझे अकबर सा, कोई ईश्वर को जीव है कह बीरबल भाई। अरे बोले भैया बीरबल हमें ये बताओ कि जीव के कहा लक्षण है और ईश्वर के कहा लक्षण है। तो ये बीरबल अकबर को समझा रहे हैं, जो सकाम सो जीव, जो अकाम सो ईश है, अकबर शाह महेश या में संशय नाही। बोले जाने कोई कामना कर ली हो, जाने कोई इच्छा कर ली हो, वो सब जीव कोटि में है, और जाने कोई भी आपते जांचना ना करी हो, कोई भी इच्छा ना करी हो, वो सब ईश्वर है। इतनी बात सुन के महाराज अकबर को याद आई कि ऐसे तो श्री धाम वृंदावन में एक ही विराजमान है, और वो लिख रहे हैं कि वह मूर्ति मुस्कान मम उरते नहीं जात जिम, कामी काम निदान श्री स्वामी हरिदास की। बोले भैया वो तो एक ही वो मूर्त ही स्वामी हरिदास जी महाराज की। ऐसे महाराज अकबर कह रहे हो है, वो मूर्त तो महाराज मेरे हृदय से ऐसे नहीं जाए है जैसे कोई कामी आदमी के हृदय में तो महाराज काउ की छवि नहीं जाए है। या दोहा को फिर सुनो, या सोर ठाकू दोहा को, वह मूर्त मुस्कान यह वह विचित वन बतरान, मम उरते नहीं जात जिमी कामी कामू निदान। मेरे हृदय से बिल्कुल नहीं जाए है। ये जो महाराज अकबर को सुनायो हो बीरबल ने कि जो सकाम सो जीव है, ऐसी जो बात बताई महाराज अकबर को, तो ये कह रहे हैं बीरबल कि श्रुति सिद्धांत विचार कहे बीरबल बर वचन, अपने उर में धार बोले अकबर साहब। पूरे शास्त्रण को बोले बीरबल तने तो सार को सार सुना दियो है। बोले ऐसे तो केवल स्वामी हरिदास जी है। श्री धाम वृंदावन में अकबर जितनो प्रभावित स्वामी जी ते भयो है, इतना प्रभावित स्वामी जी के अलावा वो और काऊ ते नहीं भयो है। जितने भी लोग आए महाराज उन सब लोगों ने
और अकबर ते कोई न कोई जांचना करी ही, कोई न कोई इच्छा करी ही। ऐसा महाराज हमारे सहचरी शरण जी महाराज लिख रहे हैं कि जाने जो मांग्यो जब धरनी और पुराण, दई तब लिखवाए के अकबर साह सुजान। स्वामी जी महाराज ने तो कछु भी नहीं मांगो, और लोगों ने महाराज काऊ ने जमीन मांगी तो काऊ ने पुराण की किताब मांगी, अकबर ने जाने जो चीज मांगी अकबर ने महाराज बापू वही चीज दे दी। तो यहाँ ये समझना है कि स्वामी जी ने अपने मन को कितना जीत रखो है कि सज्जन अब तंसा परम प्रशंसा कर अमलक आनंदा, चाहे विषय विरागा नवे अनुरागा प्रिय प्रियतम मुख चंदा। केवल स्वामी जी महाराज तो कोई भी आवे बाकू महाराज प्रियालाल के बिहार में ही शान के रहे बारो, जो स्वामी जी को मन हो वह मनते महाराज केवल अब बाकू वही चर्चा ही सुनाया करते हैं, और कोई चर्चा स्वामी जी सुनाया नहीं करते हैं। जो संतत सुख पायो चाहो तो छाड़ो हठ अपनो। बोले तू अपनी हट छोड़ दे, अपनी जिद छोड़ दे। टेढ़ी चाल चले बेगिरो पटता को मूड़ धुनो। या जा जाने टेढ़ी चाल चलिए, अर्थात बिहारी जी महाराज के भजन ते जो जो महाराज टेढ़ो चलो है बापू महाराज सिवाय मूड में मार खावे के अलावा कछु भी नहीं मिला है। कि बसी है मेरे नाती पूता, जो लो आए गए जमदूता। विवश भये बौधा बिललाई, मुदगर मूसर मूड में खाई। ये सब महाराज मार बता रहे हैं बिहारी दास जी, कैसी कैसी मार पड़े हैं। हम सो बन प्रेम तारिन जो उलट उधेर बुनो। हे स्वामी जी हम तो ऐसा कोई सुकृत नहीं बनी आयो है, आप तो प्रेमा अवतारी हो, आप तो महाराज अपनी कृपाते ही तार सको हो। हम तो निस दिन बुनत उधेरत जात प्रपंच को सागर। हम तो रात दिन उधेड़ और बुन में ही लगे भये हैं, प्रपंच के सागर में ही परे भये हैं स्वामी जी। तो उलट उधेर बुनो। बार बार महाराज कहूँ मूसो कहूँ भई है बिलाई, कब हूँ उलट वाय वह खाई। महाराज कहूँ हम मूसो बन जाए हैं अर्थात चूहा बन जाए, और कहीं हम बिल्ली बन जाए। कभी महाराज वो हमें खा ले है तो कभी हम बापू खा ले हैं, यही महाराज चलता रहवावे है। तो यहाँ उलट उधेर बुनो। हम तुम होते संखल पथ बामी। संखल को भाव भैया यहाँ ये कह रहे हैं, हमने तो एक परंपरा बना ली है, संसार के लोगों की एक परंपरा है महाराज, आप तो हमें बार बार समझाओ हो, पर महाराज हम बाप परंपरा को नहीं तोड़ पा रहे हैं। जाते आज यहाँ पे बुढ़िया पुराण भी कहे हैं, बोले महाराज जा परंपरा पे मेरो बाप गयो है, मेरो दादा बाबा गए हैं, मैं भी वही परंपरा पे चल रहा हूँ। तो हम तुम होते संखल पथ बामी, बरजे होत सवाए। बोले महाराज हम तो, आप हमें बरजो हो, आप हमें समझाओ, आपके संत आपके जन हमें समझावे। स्वामी जी हम तो सुन सुन के महाराज और सवाए है रहे हैं। जा मार्ग को आप हमें बता रहे हो, बा मार्ग को त्याग के, और महाराज हम तो संसार के मार्ग पे ही आरूढ़ है रहे हैं। श्री हरिदास कृपाय अंकुश कर इत सुख सहज नवाए। हे स्वामी जी आपकी कृपा रूपी अंकुश थे, ये अंकुश जो होवे है भैया, ये हाथी चलावे वाला अंकुश जो लोहे को सरिया जैसा होवे है, बा अंकुश की यहाँ बात कर रहे हैं
कि हमारे ऊपर तो महाराज स्वामी जी को श्री हरिदास नाम रूपी अंकुश, श्री हरिदास रूपी कृपा रूपी जो अंकुश हमें मिलो, इत सुख सहज नवाए। अर्थात स्वामी जी ने ही अपनी कृपा करके और महाराज हमें अपनी तरफ खींच लियो। बहे जात संसार सिंधु में बांसु कही के काढ़े। हम तो संसार सागर में बह रहे हैं, स्वामी जी ने ही अपनी कृपा दृष्टि से महाराज हमारी बाह पकड़ ली, हमारा हाथ पकड़ लियो और महाराज हमको बातें खींच लियो। एक दोहा में आप ऐसे भी कह रहे हैं कि हाँ बूढ़न को बहु चाहो, हरि नहीं बूढ़न दे। जो जो उझकू कूप में त्यों त्यों कर गई। बोले भैया मैं तो बहुत डूबना चाहूँ, मैं तो बार बार कुआं में गिरना चाहूँ, पर यहाँ स्वामी जी की कृपा मेरे ऊपर ऐसी है गई है महाराज, ये मुझको डूबन नहीं दे। जैसे जैसे मैं डूबना चाहूँ वैसे वैसे महाराज मुझको ये पकड़ के खींच ले हैं। श्री हरिदास कृपा अंकुश कर इत सुख सहज नवाए। स्वामी जी ने मुझको अपनी तरफ में नवा लियो, ढार लियो भैया। प्रकृति विरोध काज बिगड़त तुम काहे को हो तु पराए। ब्यारेंद्र जी कह रहे हैं भैया तुम या प्रकृति को विरोध क्यों नहीं कर रहे हो। जिनसो प्रकृति विरोध न बनही तो धर्म विरोधी जानो। भैया ये संसार की प्रकृति, संसार के लोग हमारे पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है और आगे भी वो हमारे नहीं रहेंगे। तो प्रकृति विरोध काज बिगड़त, तो भैया या प्रकृति को विरोध करके और महाराज अपनी प्रकृति स्वामी जी महाराज के मन प्राण में लगा दे, अपने विचार स्वामी जी के मन और महाराज श्री हरिदास नाम में लगा दे भैया। काज बिगड़त तुम काहे को होत पराए। अपने तो जो है वो स्वामी जी है और जितने भी हैं वो महाराज सब पराए हैं। ये आप ये कह रहे हैं ब्यारेंद्र जी हमारे अपने मन को तुम स्वामी जी महाराज को दे दो। ब्यारी दास भई सुमति सबन में एक भये हरि पाए। ब्यारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं भैया जब तक तुम्हारी सुमति नहीं होगी, जब तक समदर्शिता नहीं आवेगी, जब तक समानानुभूति नहीं होगी, तब तक महाराज तुम्हारी ऐसी ही दशा रहेगी। बिहारी जी तो जब ही मिलेंगे जब मन और प्राण मिलके एक है जाएंगे। प्रभु जी हो तेरा तू मेरा, राजी खसम कहा करे काजी, लोग बको बहुत तेरा। जल तरंग लो सहज समागम, निर्मल सांझ सवेरा, बिना ममत्व एकत्व न ऐसा, जगते भक्त घनेरा। ये भी बिहारीदास जी को है। जब तक ममत्व नहीं होगा, जब तक एकत्व नहीं होगा, तब तक महाराज आपको कछु भी प्राप्त नहीं होगा। स्वामी जी महाराज को भजन करके हमारे अंदर इतनी एकाग्रता आवे, इतनी तन्मयता आवे, तभी जाके महाराज हमारी ये दृष्टि और ऐसी है जाएगी कि हमें हर जगह स्वामी जी और बिहारी जी ही दिखाई देंगे। फिर हमें महाराज कछु भी ऐसा नहीं रहेगा जो दिखाई नहीं देगा। ऐसा भी महाराज श्री बिहारीदास जी महाराज लिख रहे हैं। एक भय हरि पाए, भगवत रसिक जी महाराज लिख रहे हैं कि जहां देखें तहां आपनो, इष्ट धर्म गुरु धाम, कारण कारज जगत में परिपूर्ण रति काम। जहां देखो माँ अपनो ही इष्ट देखो, अपनो ही धर्म देखो और अपनो ही श्री धाम वृंदावन देखो भैया। ऐसा भाव हृदय में जम जाना और परिपक्व है जाना चाहिए। ये तभी होगा जब स्वामी जी महाराज हमारे हृदय में आ जाएंगे। यहाँ एक प्रसंग हृदय में आ गया है भैया। एक गुरु जी महाराज, उनके दो शिष्य है, दो शिष्य है गुरु जी के। एक शिष्य काफी समय से, बहुत समय से गुरु जी की सेवा में रह रहे हैं
कछु दिन के पश्चात महाराज एक और शिष्य आए के और उनकी शरण ग्रहण कर ली। उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उनकी एकाग्रता, सेवा में जैसी भावना उनको देख के और महाराज गुरु महाराज दिनों दिन उन पर रीझते चले गए। ऐसी रीझन में महाराज पहले जो गुरु भाई है, बड़े गुरु भाई जो गुरु जी की सेवा में रह रहे काए, उन्हें ईर्षा होने लग गई। वो खिजन लग गए, वो चिड़न लग गए कि मैं इतने दिन से सेवा में हूँ, आज ये नया आए गयो है तो यहाँ पे इतना लगाव है गयो है कि गुरु जी को हर जगह पे हर बात में यही याद आवे। अब तक तो सब कछु मैं कर रहे हो, अब याकू यही याद आवे है गुरुदेव को। महाराज ये ईर्षा इतनी बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ती चली गई कि उनने एक दिन और गुरु जी ते हिम्मत करके कही कि महाराज जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। मैं इतने दिन से आपकी सेवा में हूँ और महाराज ये कल आयो है, या पे आपको इतना लगाव क्यों है गयो है, आप याकू इतना क्यों चाहो, ये मेरे मन में महाराज कसकती रही आवे है बात। या महाराज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझको यह विस्तार से समझाओ। गुरुजी बोले भैया या की जो दृष्टि है, या के जो भाव है, ये महाराज पूर्ण रूपेण समर्पित है गए हैं। याकू अब और कछु नहीं दिखाई देवे है, हर जगह याकू केवल प्रेम ही प्रेम दिखाई देवे है। और महाराज केवल या की निष्ठा जो है गुरु के प्रति, या गुरु और हरि ही दिखाई दे। अरे बोले ये सब बातों को कोई सार नहीं है। तब तो गुरु जी ने आज्ञा करी कि भाई एक काम करो, आप दोनों गुरु भाई ऐसे नितांत, ऐसे एकांत, ऐसे भयानक जंगल में चले जाओ जहाँ पे कोई भी नहीं दिखे, और वहां जाके दोनों गुरु भाई दो कबूतर मार के ले आओ। कोई वहां होना नहीं चाहिए, ऐसी जगह पे आप जाइयो और वहां से दो कबूतर मार के ले आइयो। महाराज गुरु जी की आज्ञा भाई, गुरु जी की आज्ञा भाई। तो ये दोनों गुरु भाई और महाराज नितांत जंगल में चले गए, अत्यंत एकांत, जहाँ ये दिखाई दियो कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं है। वहां चले गए और जाके महाराज कोई वृक्ष के ऊपर और कोई कबूतर बैठे हुए हो। महाराज बड़े गुरु भाई ने गिलोल को निशाना लगा के और तुरंत कबूतर के प्राण ले लिए। कबूतर नीचे गिर गयो, बाकू उठा के वाने रख लियो। और महाराज छोटो जो गुरु भाई हो बातें कही कि देखिए जंगल में कोई भी नहीं है, तू भी तुरंत कबूतर को मार ले और गुरु जी की आज्ञा को पालन करके चलो गुरु जी की सेवा में। महाराज वो तो अपने हाथन को फैला के और महाराज पछाड़ खा के गिर गयो और बाने गिनी, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हे भगवान, आप कहाँ नहीं हो, आप तो घट घट वासी हो, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो जर्रे जर्रे में समाये हुए हो, आप तो रग रग में कण कण में समाये हुए हो। गुरुदेव ने तो ये आज्ञा करी कि जहाँ कोई न दिखाई दे, जहाँ कोई ना हो बेटा वहां मार के लाना। ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर वो ना हो, जहाँ परमात्मा ना हो, ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है। महाराज वो नहीं मार के लाए और वो जैसे तैसे भाव में डूबे हुए छोटे जो शिष्य है, इनके जो छोटे गुरु भाई है, वो महाराज आए और आके नहीं, जैसे ही गुरु जी को बड़े शिष्य ने कबूतर दिखाया कि महाराज ये कबूतर आपकी आज्ञा अनुसार मैं मार के ले आया हूँ, तो महाराज ये छोटे गुरु भाई से कही तुम क्यों नहीं लेके आए। बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा ये हती कि ऐसी जगह पे जाइयो जहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे, बिल्कुल एकांत हो। गुरुदेव मोगू तो कोई जगह ही ऐसी नहीं मिली जहाँ परमात्मा ना हो, जहाँ आपकी दृष्टि ना हो। गुरुदेव मैं कैसे मार के लेके आता? तो तुरंत गुरुजी ने कही कि देखो बेटा, तुम में और इनमें ये फर्क है, तुम्हारी दृष्टि इतने दिन से इस भाव में रंगी ही नहीं, तुम्हारे अंदर ये भाव ही नहीं आए, तुम्हें अभी कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल सेवा की ही आप
और महाराज दुहाई देते हो कि इतने दिन से मैं गुरु जी की सेवा में हूँ और इनको हर जगह परमात्मा नजर आवे बेटा। तो ये प्रसंग मैंने यहाँ यूं सुना दिया है कि बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं एक भय हरि पाए। बिहारी जी महाराज जब भी मिलेंगे तो तन मन प्राण प्राण सो सन्मुख अब न फिरे मन फेरा, प्रभु जू हो तेरा तू मेरा। जब ऐसी स्थिति है जाएगी कि जल में ते तरंग है और तरंग में ते जल है, तुम में ते हम है और हम में ते तुम है, वही स्थिति है जाएगी कि बाए कुछ ममो प्रिया पद दक्षिण कुछ पिय पाए, चारों चरण रहत हृदय यो सुख सैन सुहाय। कि हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई मम है। या आप भगवत ऋषिदेव जी महाराज की कुंडलिया को उठा के देख लो कि नागरी रसिक अनन्य संग बर वृंदावन जान, गान बिहारी को दरस बानी जमुना पान, बानी जमुना पान पुलिन पुल कावली तन में, अनुभव रास विलास बिहारिन प्रगटत मन में, भगवत नित्य विहार प्रेम उमगम रस सागर, कुंज कुटी अभिराम भावना निरखे नगर। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज की ऐसी स्थिति है महाराज जैसी बिहारीदास जी की है कि कब हुक बचन बदन ते बोल, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले। ये वचन बदनते बोलवे को कहा भाव है, अर्थात महाराज अपने ही भावन में और अपने ही सुख में और महाराज अपनी जो संपत्ति है वही में ही बिहारीदास जी महाराज किलोल कर रहे हैं। अपने ते बाहर बिहारीदास जी कछु भी नहीं देख रहे हैं, अपने ते बाहर श्री ललित किशोरी दास जी कछु भी नहीं देख रहे हैं और अपने ते बाहर श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कछु भी नहीं देख रहे हैं। वो तो महाराज निधवन के कार्य भी कह रहे हैं भगवत रसिक देव जी महाराज कि शोभा सिंधु निधवन, और जो शोभा को सिंधु है, जो शोभा को समुद्र है महाराज, वो निधवन तो और है। निरख नख सिख माधुरी मंजुल महल की पौर, नख सिख तक ये महाराज कैसे जो है तन रूपी महल में और महाराज ये भीजे हुए हैं। करत सब रस वार्ता, ये महाराज रस की वार्ता वे हमें सुनामे है और हम महाराज रस की वार्ता उन्हें सुनामे है। ऐसो सहचरी शरण जी भी कह रहे हैं कि उरे अनुराग दोषता गुलशन, उर माने हृदय, अरे दोस्त, दोस्त माने दोनों प्रियालाल, अरे दोस्तों मेरे अनुरागी बगीचा में, अर्थात अनुरागी जो हृदय रूपी बगीचा है, हृदय रूपी जो बाग है वह में आप बहार किया करो। उरे अनुराग दोषता गुलशन, चारु बहार चाह कर, दिलाराम दिलदार प्यार कर। बोले भैया हमारे जो प्रियालाल हैं, हमारे जो स्वामी जी महाराज के और जो महाराज अनुरागी लाल प्रिया हैं, वो महाराज हमारे ही दिल में आराम करे हैं, हमारे ही महल में आराम करे हैं, हमारे ही उर में आराम करे हैं। एक श्री बिहारी जी महाराज को जो नाम है वो दिलाराम भी है, जो दिल में आराम करते हो, जो हृदय में आराम करते हो, उनको नाम है दिलाराम। और एक इनको नाम आप दिलदार भी बता रहे हैं, जो महाराज अत्यंत उदार दिल के हैं।
महाराज जैसे ही इनकी शरण में कोई आवे महाराज तत्काल बापू आप निहाल कर दे हैं। आप सच्चाई ते शरण तो लेके देखो। तो दिलाराम दिलदार प्यार कर सरस कलाम कहा कर। श्री सहचरी स्वर्ण जी महाराज कह रहे कलाम कहे भैया उर्दू में कहानी ते, कलाम कहे बातचीत ते। बोले भैया सरस माने मीठी। अरे भैया सहचरी स्वर्ण जी ऐसे समझा रहे हैं कि मीठी मीठी बातें तो मैं इन्हें सुनाऊ हूँ, और महाराज ये भी मुझको अपने मधुर विहार को जैसे जैसे ये चाहे इनके नेतृत्व समझ समझ के, और महाराज मैं भी इन्हें लाड़ लड़ा रहे हूँ। सरस कलाम कह कर सहचरी शरण दुआगो आशिक आशीर्वाद लहा कर। सहचरी स्वर्ण जी कह रहे हैं आप इन आशिकन की, आप अपने जनन की महाराज दुआ लेव करो, आशीर्वाद इनते लेव करो। देखो ये कैसा देश है जहां महाराज सहचरी ही इष्ट है, हरिदासी ही इष्ट है, और हरिदासी को ही इन्हें आशीर्वाद चाहिए। अंचल जोर यह बर मांगो रहो यह प्रेम सनी। और बर भी महाराज कैसो दे रहे हैं। आप भी वाणी जी को पाठ करते होंगे तो आप भी वरदान को समझ गए होंगे या समझ लोगे कि चिर जियो लाल रसाल प्यारी जो। हे प्यारी जो आप और आपको जो सुंदर लाल है वो चिरंजीवी बनो रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसे देत आशीष श्री बिहारी ने दासी करहु नवल नित्र लिया। बिहारी दासी आशीर्वाद दे रही है, हे नित्य नवल मेरा ये आशीर्वाद है कि आप ऐसे ही किलोल करते रहे आओ, ऐसे ही बिहार में मगन रहे आओ। महाराज यहाँ सहचरी शरण दुआगो आशिक। और देखो बिहारी दास जी महाराज के पद में देत आशीष श्री बिहारी ने दासी इन रसिक अनन्यन के सुख में सुख हो। ए रास मंडल मधि नृत्य दो। ये बिहारी दास जी के रास को पद है भैया, या मैं देख लियो या बिहारी दास जी पुनः आशीर्वाद दे रही है। यहाँ भी महाराज कह रहे हैं यो ही खेलो प्राण प्यारे निमिष न हो न्यारे। बिहारी दास दुलारे धारे और ऐन। ये पद है बिहारी दास जी महाराज को याकूबी निहार लियो। रग मगे रंगीले दो सुरत रस रसीले, छबिसों छैल छबीले ढीले नैन बैन। रस बस मगन मन तन मन सघन कुंज जागे सुख चैन। रग मगे रंगीले दो सुरत रस रसीले, छबिसों छैल छबीले ढीले नैन बैन। कैसे ये रस में मगन है और महाराज कैसे ये डूब रहे हैं। ये रस बस मगन मदन मद तन मन सघन कुंज भवन जागे सुख चैन। सुघर सुख की रास बांधे दृढ़ प्रेम पास, उठत हिये हुलास परत पगैन। लटक लटक जात अंग अंग में समात, श्याम शोभा गोरे गात कहत बने। हरख हिये ग्रीवा भुज भर लिए, अधर मधुर पिए जिये सत मैन। मधुर मलय बहत श्रम को अम्बु हरत, बिलसत ये न आघात प्रातु भयन। सखी मन में सिहाय लाडली लाल लड़ाए, निकट समियो पाए आई सुख लैन। यो ही खेलो प्राण प्यारे निमिष न हो न्यारे। कैसो आप महाराज मुक्त कंठ से श्री बिहारी दास इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि यो ही खेलो प्राण प्यारे निमिष न हो न्यारे। श्री बिहारी दास दुलारे धारे और ऐन।
तो मैं यह सहचरी स्वर्ण जी की और महाराज रचित जो मंज है वाको ही यहाँ कछु दृष्टांत देकर समझावे कि निज जनन को चेष्टा करी जा रही है। महाराज कहाँ कहाँ बिहारी दास जी इन्हें आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। यहाँ भी महाराज एक पद में बिहारी दास जी पुनः कह रहे हैं, पद है प्यारी तेरे नैन सुख चैन रस रंग राते, श्याम अंबुज अधर सरस दल मधुर मानो, पान कर मधुप मकरंद माते, और अंग अंग अवलोक बलहीन भये, छके छवि छैल सुंदर सुहाते, मुदित उघरत लसत उठत घूमत हसत, सुरत सुख सुमिर अकुलात याते, अलग घूंघट ओट पलक पट बस नहीं, उदित मन मुदित भय डगमगात गाते, कियो चाहत दरस परस पुनि पुण्य पिय, तन प्रेम बल लटक लटक जाते, देत अवलंब ना विलंब कर सुघर वर, चरण कर धरत न कुना सकाते, मिले फिर ईठ अति दीठ आतुरज भय, अविलसत छिन छिन बिलसत न अघाते, मनन कर सत सुखन बरसत श्री बिहारी दास, परिहास प्राणन हिताते। यहाँ महाराज बिहारी दासी की ममता को तो देखो, सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसिहो मान कोटि नाते। मैं करोड़ों करोड़ों नातिन को लेके और महाराज आपके संग रही आऊंगी, ऐसे श्री बिहारी दासी कह रही हैं। और महाराज आपको आशीर्वाद दे दे के और महाराज मैं बस अपने को निहाल मानूंगी। और यहाँ महाराज प्रियालाल भी, विपुल बिहारी ने दास को हंस रीज दई श्यावास। महाराज यहाँ श्यावासी ले रहे हैं और श्यावासी दे रहे हैं। या को भाव आप ये समझ लियो कि महाराज जैसी बिहारी दासी है, जैसी हरिदासी है, वैसे ही लाल प्रिया है। यहाँ महाराज कोई छोटा बड़ो नहीं है, कहवे को तो तीन है, सुख मिल बिलस एक, तीन चना एक छोल का ऐसो अर्थ विचार, बिहारी बिहारी दास और अंचल बीच बिहार। ऐसो ही यहाँ नहीं है कि केवल लाल प्रिया और महाराज हरिदासी की सेवा आशीर्वाद ले रहे हैं। महाराज कहूं कहूं लाल प्रिया भी आशीर्वाद दे रहे हैं। देत आशीष श्री बिहारी दासी, रसिक अनन्नन के सुख में सुख हो। और महाराज देख शोभा सखी अति बन विराज, पद को निहारियों बाम श्री बिहारी बिहारन कह रहे हैं कि रहत सन्मुख सुखद केली मम काजे, कहत श्री मुख धन धन ये रसिक अनन्न, रहत सन्मुख सुखद केली मम काजे। धन्य है हरिदासी, तुम्हारे जो जन है अर्थात जो स्वामी जी महाराज की शरण में आए गए हैं, वो तो केवल बोले मेरे काजे ही जी रहे हैं। प्रेम सहेली के प्रेम को गावत ललना लाल, छिन छिन प्रतिरत विस्तरत करत प्राण प्रतिपाल। यदि बिहारी बिहारिन की जिह्वा पर कोई चर्चा है, बिहारी बिहारिन के हृदय में यदि आशीर्वाद नाम की कोई चीज है, तो बस छिन छिन प्रतिरत विस्तरत करत प्राण प्रतिपाल। यहाँ तो महाराज बिहारी दासी ये कह रहे हैं कि तू तो मेरे प्राणन को पालन करे है। एक निमिष को भी ये सहचरी अलग नहीं होवे है। बिहारी दास स्वामिनी सो श्याम कहत, ये सखी न कुन बिसरत। और यदि हमारे हृदय में उमंग नाम की कोई वस्तु है और हमारे हृदय में महाराज यदि कोई रस नाम की वस्तु है, तो वह वस्तु को नाम भी आप श्री हरिदास बता रहे हैं। बोले कहत हमरे तनमन प्रीत निज तेरी, हमारे हृदय में जो प्रीति है, प्रेम है, रस है, आनंद है, तो वो केवल तेरे ही नाम को आनंद है, अर्थात बिहार श्री हरिदास नाम में समाया हुआ है। तो दिलाराम दिलदार प्यार कर, सरस कलाम कहा कर,
तुम मीठी मीठी बातें हमें सुनाया करो और हम भी मीठी मीठी बातें आपको सुनाया करो। सहचरी शरण दुआगो आशिक। सहचरी जी कह रहे भैया तुम इन आशिकन की दुआ ले करो जो आपको अभी इतनी दुआ बताई। आशीर्वाद लहा कर, आप आशीर्वाद दियो भी करो और लियो भी करो। सुखद किशोरी गोरी को तू मर्जीदार रह कर। सच्चे जी करे हमारा आशीर्वाद है कि आप जैसे भी बने महाराज प्रिया जी की आज्ञा के अनुसार चले करो, इनकी मर्जी में रह करो। ये जैसे जैसे आपको आदेश करो करे महाराज वैसे वैसे आप इनके आदेश को पालन करे करो। सुखद किशोरी गोरी को तू मर्जीदार रह, इनको मर्जीदार बन के रहो, इनकी आज्ञा को पालन करो। ऐसा महाराज श्री सहचरी शरण जी महाराज या मंदिर में कह रहे हैं। तो यहाँ जब भी कभी और महाराज स्वामी जी महाराज की उपासना आपको प्राप्त होगी तो ये एक ही रस की उपासना है और एक ही रसिकिया के मालिक हैं और एक रस उपासना है। या में रस बदलते नहीं रहे, या में है जैसे मानो चलनो है, खानो है, पीनो है महाराज। और अन्य जो बातें हैं वो यहाँ सुलभ नहीं है। यहाँ तो केवल सब ही कहत बिहार को लह बिहार धो कौन, रतिपति भोगी जुगल बर हम सेवत है तो। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं जो केवल बिहार ही चामे है, रस में ही मगन है, रस में ही डूबे रैया में है, इन पदन को आप सिद्धांत के पद मत समझ ली हो। क्योंकि सिद्धांत एक पात्र बनावे है। सिद्धांत जब तक समझ में नहीं आवेगा तब तक महाराज वस्तु नहीं ठहरेगी। लौट के या में भी महाराज वस्तु ही पूर्ण रूप में समाई हुई है। होए कोई महाराज मर्जिया कहे गोताखोरते, होए कोई ऐसा गोताखोर तो या में डूब के और महाराज या वस्तु को निकास के ले आवे। जब तक ये मन एकाग्रता नहीं धारण करेगा और सब जगह ते सिमट के और ये महाराज स्वामी जी में नहीं लगेगा तब तक महाराज या एक रस को आप प्राप्त नहीं कर सको हो। ललित किशोरीदास जी महाराज भी एक दोहा में कह रहे हैं कि रसिकन में गाजत सदा विपुल बिहारिन दास, आन न मानत और की रटत रहत हरिदास। ये बिहारी दास जी और श्री विठल उपलदेव जी महाराज काहू भी प्रकार से बात मानने को तैयार नहीं है। केवल श्री हरिदास नाम पे ही इनने अपने सर्वस्व मन प्राण को न्यौछावर किया है और तभी महाराज स्वामी जी इनके ऊपर दयालु हुए हैं। स्वामी जी ने ये निहाल किए हैं, स्वामी जी ने इनके ऊपर कृपा करी है। तो जिनको श्री बिहारी जी महाराज मिले हैं, जिनको कृपा भई है, तो बिहारी दास भई सुमति सबन में महाराज हमारी काहू के प्रति कुमति ना हो, हम काहू की निंदा ना करें और महाराज हम काहू की स्तुति भी नहीं करें। हमें तो महाराज देव सुमति बलि जाऊं, हमारी सुमति ऐसी रही आवे, सुमति बातें कहे जो हमारा मन जो है स्वामी जी में लग जाए। सुमति को मतलब महाराज संसार की मति और निंदा और महाराज स्तुति ते हमें कहा लेनो देनो। तो बिहारी दास भई सुमति सबन में एक भय हरि पाए। सुमति को भाव यहाँ ये नहीं है कि आप जाओ और सबको जाके महाराज नमस्कार करो, सबको जाके आप प्रणाम करो और सबको जाके आप प्रसाद पाओ और सबको संग करो। सुमति को भाव यहाँ ये मत समझ लियो। सुमति को भाव ये है, ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि बार बार परिणाम है काहू निंदो नाय, हरि पर पूर्ण भक्त सब भक्त हरि माय। बोले हमारी सबको प्रणाम है,
हम काहू की भी निंदा नहीं कर रहे हैं। काहू निंदो नाय, हम काहू की भी निंदा नहीं कर रहे हैं। सभी अपने अपने में परिपूर्ण है। पर भैया हमें कहा लेना देनो, हमें तो महाराज स्वामी जी के सिवाय और जितने भी लोग हैं बस ठीक है, माला मंदिर को बंधन कर भज सत्संग समानी। बोले भैया हम तो जहाँ कंठी और तिलक देखे सबको प्रणाम करे हैं। तो एक भय हरि पाए। तो भैया ये एकत्वता जब तक नहीं आवे